पीएम मोदी ने दुबई में 160 देशों को दिया क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव से निपटने का मंत्र। प्रधानमंत्री बोले, जलवायु परिवर्तन में ग्लोबल साउथ कंट्रीज की ना के बराबर भूमिका होने के बावजूद उन्हें झेलने पड़ रहे हैं ज्यादा दुष्प्रभाव। जलवायु परिवर्तन के लिए ज्यादा जिम्मेदार विकसित देशों का क्लाइमेट फाइनेंस में ज्यादा योगदान जरूरी व न्यायोचित बताया। भारत में हुए G20 सम्मेलन में क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर बन चुकी है विकसित व विकासशील देशों में सहमति। अब तक फ्रांस, स्वीडन व इजराइल जैसे विभिन्न देशों से यूएई में चर्चा कर चुके हैं पीएम। COP28 में पीएम मोदी का संबोधन इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बना तो पाकिस्तानी पीएम की तस्वीर तक नहीं दिखा रहा है मीडिया। G20 के बाद वर्ल्ड लीडर्स के सामने एक बार फिर मीडिया द्वारा हीरो की तरह प्रस्तुत किए जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुबई में आयोजित COP28 समिट में एक बार फिर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स की भूमिका में नजर आए और दुनिया के साधन संपन्न देशों अथवा महाशक्तियों को क्लाइमेट फाइनेंस में ज्यादा योगदान की नसीहत दी। गत दिनों रूसी राष्ट्रपति को लड़ाई समस्या का समाधान न होने की बात समझाने वाले पीएम ने आज एक बार फिर दुनिया के साधन संपन्न देशों को साफ साफ कहा कि जलवायु परिवर्तन संबंधी दुष्प्रभाव ज्यादा झेलने वाले ग्लोबल साउथ के देशों की कार्बन उत्सर्जन में कम भूमिका है, इसलिए साधन संपन्न देशों को साधनों के अभाव वाले देशों की मदद करनी होगी। यूएई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले COP28 समिट में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से निपटने का मंत्र देते हुए पीएम ने कहा कि विकसित देशों को क्लाइमेट फाइनेंस के प्रति ज्यादा ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार भारत में हुए G20 सम्मेलन में इस मुद्दे पर सहमति बन चुकी है और उसी के आधार पर दुनिया के 160 देशों को क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए आगे बढ़ना होगा। यूएई में चल रही क्लाइमेट चेंज पर COP समिट में प्रधानमंत्री का भाषण अथवा संबोधन जहाँ इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान की कहीं फोटो तक नजर नहीं आ रही है। भारत की तरह पड़ोसी देश पाकिस्तान के मीडिया में भी पीएम मोदी का COP28 में संबोधन चर्चा में है और मुस्लिम देश में चल रही इस समिट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पीएम मोदी जैसी अहमियत न मिलने के लिए भी उन्हीं के देश के कुछ लोग उन्हें कोस रहे हैं। पीएम के आज के संबोधन के साथ देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान उनके द्वारा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाले जाने, रशिया से तेल का आयात जारी रखने व रशियन प्रेसिडेंट को उनके द्वारा लड़ाई समस्या का समाधान न होने की बात समझाए जाने जैसे पीएम द्वारा लिए गए भारत की साख बढ़ाने वाले बोल्ड डिसीजन का भी जिक्र हो रहा है। जानकारी के अनुसार COP28 समिट में उन्होंने 5 साल बाद भारत के मेजबानी के लिए तैयार होने की बात भी कही। इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी ग्रुप के देशों ने उन्हें G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी कहा। पीएम के फॉरेन सेक्रेटरी के मुताबिक अब तक यूएई में वह फ्रांस, इजराइल व स्वीडन जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा कर चुके हैं। फ्रेंड्स, हम अब सभी जानते हैं कि भारत सहित ग्लोबल साउथ के तमाम देशों की क्लाइमेट चेंज में भूमिका बहुत कम रही है, पर क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव उन पर कहीं अधिक है। संसाधनों की कमी के बावजूद ये देश क्लाइमेट एक्शन के लिए प्रतिबद्ध है। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही जरूरी है। ग्लोबल साउथ के देशों की अपेक्षा है कि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए विकसित देश उनकी अधिक से अधिक मदद करें। ये स्वाभाविक भी है और न्यायोचित भी है। फ्रेंड्स, G20 में इसे लेकर सहमति बनी है कि क्लाइमेट एक्शन के लिए 2030 तक कई ट्रिलियन डॉलर क्लाइमेट फाइनेंस की आवश्यकता है। ऐसा क्लाइमेट फाइनेंस जो अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो और एफोर्डेबल हो। मुझे आशा है कि यूएई के क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क इनिशिएटिव से इस दिशा में बल मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं COP समिट से क्लाइमेट फाइनेंस से जुड़े अन्य विषयों पर भी ठोस परिणाम निकलेंगे। पहला, COP28 में न्यू
कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस पर वास्तविक प्रगति होगी। दूसरा, ग्रीन क्लाइमेट फंड और एडप्शन फंड में कमी नहीं होने दी जाएगी। इस फंड की त्वरित भरपाई की जाएगी। तीसरा, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स विकास के साथ साथ क्लाइमेट एक्शन के लिए भी एफोर्डेबल फाइनेंस उपलब्ध कराएंगे। और चौथा, विकसित देश 2050 से पहले अपना कार्बन फुटप्रिंट जरूर खत्म करेंगे। मैं यूएई द्वारा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट सब फंड स्थापित करने की घोषणा का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चली आई मेरे यार, प्यार हुआ आज छतरानी हो, कल राखा मेरे यार, प्यार हुआ कातिरे बिछड़े हो, असी मिलना कधाड़ी, प्यार हुआ कातिरे बिछड़े हो, असी मिलना बशाखा, प्यार हुआ रुत संगड़ोनी हो, चली आई मेरे यार, प्यार हुआ। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।